हरि ओम। नमस्कार। आप सभी को सत सत नमन है, प्रणाम है। मैं हिमांशु आज विशेष प्रकार की चर्चा करने जा रहा हूँ। जो धर्म का मूल होता है, जो वेद हैं, उसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो वेद होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है ज्ञान होता है। जो धर्म का हमारा मूल है, जो वेद हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। सच को जानने, समझने और पाने की जो विद्या होती है उसे वेद कहते हैं। ये ज्ञान सामान्य ज्ञान ही, ये ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों को इसलिए श्रुति भी कहा जाता है, जो सुनने के माध्यम से आए। हमारे ऋषियों ने इन्हें सुना, तो फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया। ऐसे उन्होंने फिर अपने शिष्यों को, ये स्टेप बाय स्टेप चला। तो ऐसे जो ये ज्ञान, तब ये वेद कहलाया उस समय। तो वेद जो है एक जीवन की किताब है, जिसमें सृष्टि के कण कण से लेकर ब्रह्मांड तक के सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं। तो वेदों का वांग्मय जो था वो इतना बड़ा था उस समय कि इसे याद कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये उस टाइम की बात है जिस समय वेदों के हिस्से नहीं हुए थे, खंडन नहीं हुआ था। कि उसके बाद फिर जब ऋषियों ने चर्चा की आपस में, फिर बाद में जब किसी एक को चुना गया, जिनका नाम था जो कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें आज हम क्या बोलते हैं, उनका नाम ये वेद व्यास जी। जो वेद व्यास, जो आप जानते हैं अच्छे से, जिनको नाम आपने सुना होगा, अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने फिर उनको ये जिम्मेदारी दी गई। तो उन्होंने फिर वेदों का खंडन किया, उन्हें हिस्सों में बांटा, 4 हिस्से में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। फिर उनके भी हर वेद के 4 हिस्से हैं। संहिताएं, मंत्र हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया और उपनिषद हो गया। फिर इनके फिर 3 हिस्से हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ये 3 हिस्सों में आते हैं। जैसे उपनिषद है, उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, जो हम अपने गुरु के पास दृढ़ संकल्प, सच्चे चित्त से, मन से बैठ के ब्रह्म का ज्ञान लेते हैं, उसका उपनिषद का अर्थ होता है। तो फिर वेदों का जो वर्गीकरण आता है, वो वर्गीकरण में क्या है, जो कर्म कांड होते हैं, वो कर्म कांड हमारे, जैसे आप धार्मिक क्रियाकलाप जो होते हैं, वो मंत्र और ब्राह्मण भाग में आते हैं। उसमें शादी वगैरह ये चीजें होती हैं, पूजा पाठ। ठीक है। उसके बाद आरण्यक होता है। आरण्यक जो है ध्यान के संबंध में होता है, ध्यान के संबंध में आरण्यक है। उसके बाद जो है, जो हमारा तीसरा जो है ज्ञान कांड जो आता है, जो ज्ञान कांड है आपका, ज्ञान कांड उपनिषद, जो आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में होता है। जो बीच का जो मैं बता रहा था आरण्यक, अरण्यक जो होता है ध्यान के संबंध में होता है, ये हमारा उपासना कांड में आता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे कि हमारे वेद हैं, फिर उपवेद भी हैं, पुराण हैं। पुराण में 18 पुराण हैं, उतने ही उप पुराण भी हैं। ठीक। और फिर उसके बाद और ग्रंथ भी हैं, जैसे भागवत गीता होगी, रामायण हो गया, रामायण के भी कई हिस्से हैं, आध्यात्म रामायण, राम गीता, वाल्मीकि रामायण, ये कई सारे हैं। उसके बाद फिर ये आपका महाभारत हो गया। कई सारे ग्रंथ हैं। देखो, पढ़ने के लिए तो कई सारी चीजें हैं, ज्ञान लेने के लिए अच्छी बात है, अच्छी चीज, अच्छे विचार इनसे आते हैं। आप पढ़िए, विचार करिए, देखिए। जैसे पुराण है, आप पुराणों को इस माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसे पुराण कहानी की तरह होती हैं, कहानियां जैसी होती हैं, तो वो सुनने में, पढ़ने में अच्छे लगते हैं। तो आप शुरू पुराणों से कर सकते हैं। पुराण को पढ़िए, देखिए, अच्छा लगता है, उनको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। धीरे 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 जितने भी आपके सवाल होते हैं मनों में, वो धीरे धीरे सवाल के जवाब आपको मिलने लग जाते हैं। तो वेदों में क्या है, सृष्टि के जो कण से लेके पूरे ब्रह्मांड तक की सारी जानकारियां आपको मिल जाती हैं। जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की आबो हवा में कुछ तो है जो हमें ये विचार करने पे मजबूर करती है कि सोच, तू कौन है, क्या है तेरा मकसद। अगर हम ये चीज कभी भूल भी जाते हैं, तो यहाँ के जो साधु हैं, संत हैं, फकीर हैं, वो हमें विचार करने पे मजबूर कर देते हैं कि सोच भाई, आखिर आप हो कौन। ये चीजें हैं जो आत्मज्ञान होता है, ये आत्मज्ञान ज्ञान की चीजें हैं, ब्रह्म को पाने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक। तो ये वेदों के संबंध में है। अब वेद जो है, आप
कई सारे हैं, ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो आप धीरे धीरे से स्टार्ट करते, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब एक ही साथ। आप पूरे दिन भर में अपने लिए 10 मिनट निकालें, सिर्फ 10 मिनट ही आपने किसी भी पुराण को, किसी भी वेद को, किसी भी उपनिषद को आप 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट ही शुरुआत करें कि 10 मिनट से ही आप 10 मिनट आज करें, कल करके, ऐसे करके रोज रोज, फिर आपको आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों की। अच्छी आदतें आने लग जाती हैं, अच्छे विचार आने लग जाते हैं, है नहीं। जब तक वासना खत्म नहीं होगी तन की, मन की, धन की, शासन की, तब तक ना ब्रह्म के दर्शन होंगे, ना ही अल्लाह के दर्शन होंगे, है नहीं। ये चीजें हैं। कोई आगे है तो कोई पीछे है, आखिर जाना तो सभी को है। उससे इसी शर्त पे तो हम जुदा हुए थे, दोबारा मिलने की शर्त पे तो हम उससे जुदा हुए थे। इसलिए अगर बादशाह भी बनो तो ये मत भूलो कि आप उसके गुलाम हो। उसकी जो सेवा का एकमात्र जो तरीका है वह है प्रजा की सेवा, लोगों की सेवा करना। किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, दान करें, पुण्य करें, है नहीं, कई सारी चीजें हैं। तो ये तो था थोड़ा सा मेरे को, हमें मतलब जितना भी पता था उतना आपको बता दिया है। बाकी आप इतना तो आपको पता ही है कि ये चीज़ें होती हैं, पर ये चीज़ें जाननी भी जरूरी हैं। होती हैं तो सभी को पता है कि वेद हैं, ये हैं, वो हैं, ग्रंथ हैं, इतने सारे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, पर इन्हें पढ़िए तो सही आप। गजब की चीज़ें हैं, जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जो न्यूज में आता भी है, देखते हैं, वो ये चीज़ें हैं। गजब की चीज़ें हैं, पूरा आपका दिनचर्या बदल देती हैं। इंसान जो बेमतलब की दौड़ लगा रहा है, वो सोचने लग जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, क्या पाना शेष रह गया है। वो चीज़ आदमी समझने लग जाता है धीरे धीरे। ये चीज़ें हैं, वही है जैसे खुदा और बंदा। जैसे आप कह सकते हैं खुदा, आप समंदर को मान सकते हैं, बंदा यानी हथेली में पानी को। दोनों है एक ही चीज़, पर अंतर बहुत है। क्या है, पानी सीमित है हाथ में, जैसे बंदा, जैसे हम कह सकते हैं वो सीमित है, और खुदा समंदर जो असीमित है, अनादि है, अनंत है। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। गहराई से सोचें, विचार करें, है नहीं। ठीक। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक, धन्यवाद। हरिओम।